हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं रजनी वर्मा स्वागत करती हूँ मेरे इस सेशन में जिसका नाम है जॉब्स अड्डा IQ, जिसमें हम करते हैं डेली करंट अफेयर। जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर होती है वो हम इसमें करते हैं। टुडे इज़ 11th मई और आज हम 11th मई की जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है वो करेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन ऑफ द डेज होते हैं, ठीक है, उनके हम आंसर भी यहाँ पे करेंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, ये जो चैनल है इसके नीचे जाओगे आप, यूट्यूब का चैनल है, ये नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस पर आप क्लिक करोगे और इसके साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करोगे ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिलती रहे। वीडियो के नीचे लाइक का ऑप्शन है, ठीक है, लाइक करोगे और शेयर करोगे आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया उनके ऊपर, और नीचे कमेंट करोगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप जो भी वहाँ पे व्यूज़ है आप अपने लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको कुछ नया टॉपिक चाहिए मैथ के अंदर या इंग्लिश के अंदर तो भी आप इसमें नीचे जो है लिख सकते हो। आप मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हो, यानी इस कमेंट के माध्यम से आप मेरे से बातचीत कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और हम जो है सेशन की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बढ़िया थॉट के साथ, ठीक है, थॉट्स ऑफ द डे के साथ। और हमारा थॉट ऑफ द डे है दिस वन। देखिए, जितना खुद पर विश्वास करोगे उतना ही आगे जाओगे। बस छोटी सी लाइन है लेकिन यहाँ पर आपको ये बहुत कुछ कह रही है कि आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, कुछ भी करने का, कुछ भी पाने का, ठीक है। और जितना आप अपने ऊपर भरोसा रखोगे आप उतने ही आगे जो है दिनों दिन बढ़ते जाओगे। ओके, तो ये है आज का हमारा कोट। और इसके साथ ही हम जो है 11th मई की करंट अफेयर करते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन ऑफ द डे जो मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर डालती हूँ ना, व्हाट्सएप पे, ठीक है, तो उसके जो है आपको करने हैं। अगर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, अगर आप उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हो कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको रोज़ाना क्वेश्चन ऑफ द डे दूं, तो आप कमेंट के नीचे जो आप अपना नंबर लिख सकते हो, ठीक है, वहाँ से मैं आपको ऐड कर लूँगी उस ग्रुप के अंदर, ठीक है। और उससे क्या होगा, उससे आप जो है डेली आपको उसके क्वेश्चन ऑफ द डे मिलेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। तो ये देखिए क्वेश्चन ऑफ द डे थे ये सारे के सारे जो जिनके आपको आंसर देने थे। पूरा दिन था आपके पास, ठीक है, और आंसर आए हैं कुछ बच्चों के मेरे पास, ठीक है। तो इसमें से कुछ सही और कुछ गलत है, तो मैं आपको अब जो करेक्ट है वो आपको जो है बताती हूँ उनके। तो असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, हु हैज़ बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है। हेमंत बिस्वा शर्मा जो है असम के मुख्यमंत्री बने हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, हाल में जारी QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है। रिसेंटली रिलीज विच इंस्टीट्यूट टॉप्ड बाय QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये जो है सबसे टॉप के ऊपर रहा है। अगला देखिए, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाली दुनिया की पहले पर्वतारोही कौन बने हैं, हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लाइंबर टू क्लाइंब द वर्ल्ड हाईएस्ट पिक माउंट एवरेस्ट 25th टाइम। तो ये मैंने आपको कल, आई थिंक कल करवाया था कि 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कौन सी महिला है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कामिरीटा शेरेपा, ठीक है, कामिरीता इनका नाम है, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज़ वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज सेलिब्रेटेड। तो इसका आंसर है 8 मई, ये भी मैंने आपको कल करवाया था। पश्चिमी बंगाल विधानसभा फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं इसके, वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली, हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट अगेन। तो दोबारा इसके जो बने हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी, विमान बनर्जी, ठीक है। अगला देखिए, भारत में रोल्स रॉयल के MT-30 समुद्री इंजन के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो विद हुम हैज़ रोल्स रॉयल्स टाइड अप फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ MT-30 मैरीन इंजन इन इंडिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ जो है समझौता किया गया। ओके, तो ये थे आपके क्वेश्चन ऑफ द डे जिसके मैंने आपको आंसर बताए। अब हम करेंगे 11th मई की जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है वो, ठीक।
तो फर्स्ट न्यूज़ देखिए, एन एंटी कोविड-19 थेरेपेटिक ड्रग डेवलप्ड बाय DRDO। तो जैसे कोविशील्ड वगैरह ये वैक्सीन है, इसी तरीके से एक एंटी कोविडिक ड्रग्स बनाई है DRDO ने, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ड्रग टू डेक्सोई डी ग्लूकोज सेकेंड DG। ठीक है, जिसका नाम क्या है दोबारा से इसका नाम देख लीजिए, DRDO ने बनाई है ये ड्रग टू डेक्सोइड डी ग्लूकोज 2DG। ठीक है, हैज़ बीन गिवन एमरजेंसी अप्रूवल बाय DCGI, यानी DRDO को इसको परमिशन किसने दी है, DCGI, यानी ये है एक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इनके अप्रूवल के बिना कोई भी वैक्सीन आप अप्रूव नहीं कर सकते हो। ठीक है, कोरोना वायरस इन द कंट्री, तो करंट कंट्री के अंदर जो भी कोरोना वायरस के पेशेंट है उनके इमरजेंसी यूज़ के लिए DRDO ने जो ड्रग्स बनाई थी इसको जो है अप्रूवल दे दी है किसने, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। तो हिंदी में देख लीजिए, DRDO द्वारा विकसित एक एंटी कोविड-19 चिकित्सक दवा जिसे ड्रग टू डेक्सोइड डी ग्लूकोज 2G कहा जाता है को देश में कोरोना वायरस रोगियों के लिए ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया द्वारा आपातकालीन स्वीकृति प्रदान की गई है। तो DRDO इसकी इस्टेब्लिश कब हुआ था, ये देख लो, 1958 को ये बना था। ठीक है, जी सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन हैं और न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। ओके, तो ये इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला देखिए, द ड्रग वाज डेवलप्ड बाय DRDO इन एसोसिएट विद फार्मा मेजर डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी। तो दवा जो है, ये जो दवा है DRDO ने बनाई है, किसकी सहायता से बनाई है, जो फार्मा मेजर है लेबोरेटरी, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी। ठीक है, इनके सहयोग से ये दवा बनाई है। अगला देखिए, बॉलीवुड एक्टर्स कलिंग कोचलिन, बॉलीवुड एक्टर है जिनका नाम क्या है, कलिंग कोचलिन, इज मेकिंग हर डेब्ट एज एन अथर विद हर फर्स्ट बुक टाइटल एलिफेंट इन द वॉम। तो बॉलीवुड अभिनेत्री कलिंग कोचलिन ने अपनी पहली पुस्तक लिखी है एलिफेंट इन द वॉम के साथ एक लेखक के रूप में शुरुआत कर रही है। तो ये एक बुक लिख रही है जिसका नाम क्या है, एलिफेंट इन द वॉम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड जोस के कटूर एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जोस जे कटूर इनके में कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जोस जे कटूर इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया RBI ने। ठीक है, अगला देखिए, सुदत्त मंडल टेक चार्ज एज द स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एज CDB's डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। तो सुदत्त मंडल ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी CDB के उप प्रबंधक निदेशक के रूप में पदभार संभाला। तो CDB के डिप्टी MD कौन बने हैं, सुदत्त मंडल। ठीक है, ये आपको इतना याद रखना है। अगर हम CDB की बात करें तो इनका जो इस्टेब्लिश हुआ था वो कब हुआ था, 2 अप्रैल 1990 को ये बना था ये। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका लखनऊ में है और इसके जो CMD है वो है SS रमन। ठीक है, SS रमन जो इसके CMD है। ओके, तो इतना आपको याद रखना है। अगला देखिए, नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 11 मई। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। अब इसमें क्यों मनाते हैं, ये किस लिए मनाते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल देखिए। इंडिया ऑब्जर्व नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑन 11 मई टू मार्क एनिवर्सरी ऑफ पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट 1998। देखो 1998 में पोखरण का न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। इसके उपलक्ष्य में हम 11 मई को ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। जो हमारे फॉर्मर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट थे हमारे, लवली नोन एज द मिसाइल मैन, जिनको हम प्यार से क्या बोलते थे, मिसाइल मैन बोलते थे, सेपरेट हेड ऑफ द पोखरण टेस्ट, यानी इन्होंने जो भी पोखरण टेस्ट हुए थे उनकी सेपरेट हेड की थी, मतलब उनकी अगुवाई की थी, उनके लीड किया था उनको। ठीक है, देन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी डिक्लेयर इंडियाज न्यूक्लियर स्टेट
मेकिंग इन द 6th कंट्री टू ज्वाइन द इलाइट न्यूक्लियर क्लब। उसके बाद हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने ये अनाउंस किया था कि जो भारत है वो भी एक परमाणु राज्य घोषित किया उनको, और छठी ये कंट्री के रूप में इन्होंने ज्वाइन किया कंट्री ने। द 5 न्यूक्लियर टेस्ट वर कंडक्टेड ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति के तहत 5 जो है न्यूक्लियर टेस्ट हुए, एंड द होल ऑपरेशन इज़ नोन एज पोखरण सेकेंड। और इस सारे के सारे ऑपरेशन को क्या बोला, पोखरण सेकेंड जो ऑपरेशन इसको बोला गया था। ठीक है, उसकी थीम इस टाइम क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर जो इसकी थीम है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि आजकल ना डीप में क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर, तो कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे क्यों मनाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास होना चाहिए। 11 मई को मनाते हैं, और पोखरण टेस्ट हुआ था उसकी एनिवर्सरी पर हम इसको मनाया जाता है। अगला देखिए, ऑस्ट्रेलियाज़ एलिसा हिली। ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हिली है वुन द ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल 2021। तो अप्रैल 2021 के लिए, अप्रैल 2021 के लिए ICC वुमेन्स प्लेयर कौन बनी है, एलिसा हिली। ठीक है, एलिसा हिली बनी है, और ये कहाँ से है, ये ऑस्ट्रेलिया से है। अगला देखिए, पाकिस्तान बाबर आजम वोन द ICC मेंस प्लेयर मंथ ऑफ द अप्रैल। और ICC मेंस प्लेयर किसने जीता है, ये जीता है बाबर आजम ने, और वो कहाँ से है, वो पाकिस्तान से है। ओके, तो वुमेन्स किसने जीता है, एलिसा हिली ने, और मेंस किसने जीता है, बाबर आजम ने। अगला देखिए, पांडुचेरी हैज़ बिकम हर घर जल यूनियन टेरिटरी बाय इंश्योरिंग दैट एवरी रूरल होम गेट हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। तो पांडुचेरी जो है हर घर जल में केंद्र प्रशासित बन चुका है, जिसमें हर घर के अंदर टैप कनेक्शन हो चुका है। इसके अलावा भी और कोई स्टेट है जिन्होंने पूरा का पूरा ये टारगेट अचीव किया है, इसके बारे में देखिए। विद दिस पांडुचेरी हैज़ बिकम 4th स्टेट या UT। ठीक है, चौथा बन गया है। बाकी 3 कौन से, पहला जो था वो गोवा था, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले ये न्यूज़ थी अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, जिन्होंने 100% जो है टैप वाटर सप्लाई कनेक्शन जो है प्राप्त किया है। और ये किस मिशन के अंतर्गत है, ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत है। ठीक है, ये कब हुआ था, देखो, जल जीवन मिशन इज़ ए फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ यूनियन गवर्नमेंट विच एम टू प्रोवाइड टैप वाटर कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड इन द कंट्री बाय 2024। 2024 तक सरकार का क्या लक्ष्य है, जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक हर एक घर के अंदर जो है वाटर पहुंच जाएगा। ये 2024 तक का लक्ष्य है, जिसको किस किस स्टेट ने अभी अचीव कर लिया, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार, एंड अभी जो इन्वॉल्व हुआ है वो है पांडुचेरी। ओके, अगला देखिए, ई कॉमर्स कंपनी है स्नैपडील। उसने लॉन्च किया है संजीवनी टूल टू कनेक्ट कोविड-19 पेशेंट विद पोटेंशियल प्लाज्मा डोनर। ई कॉमर्स कंपनी स्नैपडील ने एक संजीवनी टूल लॉन्च किया है, जो कि कोविड पेशेंट को जो प्लाज्मा डोनर है उनके साथ कॉन्टैक्ट, उनको जोड़ने में सहायता करेगी। प्लाज्मा डोनर ये पिछली बार बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, पिछले जो कोविड आया था, इसमें क्या होता है कि अगर आपको एक बार कोरोना हो चुका है तो आप अगर किसी को अपना ब्लड देते हो तो वो उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट आती है। अगर आपका ठीक हो चुका है ना, तो वो भी ठीक होने के उसके चांस होते हैं। लेकिन ये जो प्लाज्मा डोनर वो हम रेयर केस में करते हैं। रेयर मीन्स अगर जैसे 80-90 के बुजुर्ग है बिल्कुल, ठीक है, उनके ऊपर हम इस चीज़ को हम करते हैं। ठीक है, बाकी तो इम्यूनिटी पावर होती है, सही बोल रहे हैं लगभग। ठीक है, अगला देखिए, फोर्टुनाटो फ्रैंको वन ऑफ द पिलर ऑफ इंडियाज लास्ट एशियन गेम गोल्ड विनिंग फुटबॉल टीम 1962 हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। तो 1962 के भारत के आखिरी एशियाई खेलों के स्वर्ण विजेता फुटबॉल टीम के स्तंभों में से एक फोर्टुनाटो, इनका हाल में ही निधन हो गया। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि फोर्टुनाटो फ्रैंको, इनका निधन हो गया, ये कौन थे? ये जो एक फुटबॉल प्लेयर थे, ठीक है, जिन्होंने एशियन गेम जीता था गोल्ड विनिंग के अंदर, ठीक है, 1962 को। अगला देखिए, अर्जन नागवसवाला ए 23-year-old लेफ्ट आर्म्ड स्विमर फ्रॉम गुजरात।
तो ये गुजरात से हैं, अर्जुन नागसवाला, ठीक है, 23 साल के हैं ये और बाएं हाथ के प्लेयर है ये। हैज़ बीन पिक्ड एज द रिजर्व प्लेयर इन द इंडियन टेस्ट स्क्वाड नेम, और इंडियन टेस्ट के अंदर इनको जो है एक एज ए रिजर्व प्लेयर चुना गया है फॉर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन फाइनल अगेंस्ट द न्यूजीलैंड इन साउथर्न टॉम। तो एक चैम्पियनशिप है, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप, जो कि न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में होने वाली है। तो इसमें जो है गुजरात के 23 वर्ष के अजहर नागवशवाला को चुना गया है, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये कौन से गेम से रिलेटेड है, ये क्रिकेट से रिलेटेड है। अगला देखिए, फर्स्ट पारसी ऑन इंडियन क्रिकेट टीम सिंस 1975, ये 1975 के बाद से भारत टीम में प्रथम पारसी है ये। फारूक इंजीनियर वॉज द लास्ट पारसी क्रिकेटर टू हैव प्लेड टू इंडिया ईयर 1975 व्हेन नागसवाला वाज नॉट इवन बोर्न। तो फारूक इंजीनियर जो है भारत में खेलने वाले आखिरी पारसी क्रिकेटर थे, यानी ये पारसी क्रिकेटर तब जाके ये ज़्यादा न्यूज़ में है। और 1975 को ये लास्ट थे फारूक इंजीनियर, तब तक तो उनका जन्म भी नहीं हुआ था, ठीक है। फारूक इंजीनियर प्लेड हिज फाइनल टेस्ट फॉर इंडिया 1975 वाइल डायना एडुलजी लास्ट गेम इन वुमेन टीम कैम इन जुलाई 1993। तो ये वुमेन्स थी फारसी और ये मेंस थे फारसी, लास्ट जो इंडिया की टीम में आए थे। और अब आए आपके अर्जुन नागसवाला, ठीक है। अगला देखिए, IIT मद्रास रिसर्चर कोलैबोरेट विद द मेंबर ऑफ मोबाइल पेमेंट फॉर्म ऑफ इंडिया। तो IIT मद्रास ने मोबाइल पेमेंट फॉर्म के साथ सहयोग किया, साझेदारी की है, किस लिए? टू डेवलप्ड वॉइस बेस्ड सॉल्यूशन ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन। तो हम अपने वॉइस से जो है डिजिटल लेन देन कर सके, उसके लिए जो है IIT मद्रास कंपनी ने मोबाइल पेमेंट फॉर्म ऑफ इंडिया यानी MPF के साथ जो है कोलैबोरेशन किया है। ओके, अगला देखिए, एट प्रेजेंट देयर आर मोर देन 100 मिलियन एक्टिव यूनियन पेमेंट इंटरफेस यूज़र एवरी मंथ इन इंडिया। इस वर्तमान में 100 मिलियन जो है UPI यूजर्स हैं, ठीक है, एक मंथ के अंदर, एज पर इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से, ठीक है। द इनिशिएटिव आर बीन टेकन बाय MPFI टुवर्ड बीन 500 मिलियन एक्टिविटी यूज़र बाय 2025। और इनका लक्ष्य क्या है कि 500 मिलियन हो जाए 2025 तक, ठीक है। MPFI वाज सेटअप ए जॉइंटली इनिशिएटिव। MPF जो है एक सेटअप है जॉइंटली, किसके द्वारा बनाया गया है? IDRBTI और RTBI के द्वारा, ठीक है। तो ये आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। अगला देखिए, दिल्ली पुलिस हैज़ लॉन्च ए व्हीकल हेल्पलाइन कॉल्ड कोविवेन टू हेल्प सीनियर सिटीजन। तो दिल्ली पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के मदद के लिए कोविवेन नामक एक वाहन हेल्पलाइन शुरू की है, यानी जहाँ पर बुजुर्ग लोग जो है जा सकते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, ठीक है, वहाँ से जा सकते हैं कोविवेन से। तो कोविवेन किसने लॉन्च किया? दिल्ली पुलिस ने। अगला देखिए, HDFC बैंक एंड कॉमन सर्विस सेंटर लॉन्च चैटबुक ईवा ऑन द CS डिजिटल सेवा पोर्टल टू सपोर्ट डिजिटल लेवल एंटरप्रेन्योर इन प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विस फॉर रूरल कंज्यूमर। तो HDFC बैंक और कॉमन सर्विस सेंटर ने ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर का समर्थन करने के लिए CSC डिजिटल सेवा पोर्टल चैटबॉट ईवा लॉन्च किया। तो आपको ये याद रखना है, बस ईवा लॉन्च किया HDFC बैंक ने और CSCs ने, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ईवा, ठीक है। ये क्या करेगी? ये जो है सपोर्ट करेगी विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, यानी अगर कोई विलेज का व्यक्ति और अपना को खुद का कुछ शुरू करना चाहता है तो उसको जो है बैंकिंग की जो सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। अगला देखिए, फेडरल बैंक हैज़ एंटर्ड इनटू ए टाइप अप विद। फेडरल बैंक ने एक समझौता किया किसके साथ? मशरेक बैंक। क्या नाम है इसका? मशरेक बैंक, ए लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ऑफ UAE। UAE की ये
यानी संयुक्त राष्ट्र अमीरात की एक प्रमुख वित्तीय संस्था है ये, जिसका नाम क्या है, मशरेक बैंक। इसके साथ टाइप किया किस लिए, टू फैसिलिटेट मनी ट्रांसफ़र टू इंडिया, यानी अगर आप यूएई से आपको पैसे भेजने हैं इंडिया के अंदर तो आपको जो है फेडरल बैंक ने इसके साथ समझौता किया है। यूएई का एक बैंक है जिसका नाम क्या है, मशरेक बैंक। ठीक है, तो ये आपको न्यूज़ याद रखनी है। अब आगे देखिए इसके बारे में। मशरेक इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट बैंक एंड ऑल्सो द ओनली प्राइवेट ओन बैंक इन यूएई। तो ये सिर्फ प्राइवेट बैंक है ये, ठीक है, और सबसे पुराना बैंक है मशरेक। द पार्टनरशिप विल सपोर्ट मशरेक फास्ट पेमेंट प्रोडक्ट क्विक रिमिट विच वॉज लॉन्च इन 2017। तो इसमें क्या होगा, क्विक रिमिट नाम का ये इन्होंने एक पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया था, इसमें इसको सहायता मिलेगी, जो कि 2017 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगला देखिए, इंडिया वेरिएटेड इज़ ए ग्लोबल कंसर्न। तो WHO ने मंडे को कहा है कि मंडे B1617 variant first identified in India last year was classified as a variant of global concern। तो इसके रूप में जो है इंडिया को माना गया है WHO के द्वारा। ठीक है, तो ये है आज की आपकी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर 11 मई की। ठीक है, इसको हम दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट है फेडरल बैंक ने मशरेक बैंक के साथ, जो यूएई का बैंक है, उसके साथ समझौता किया है मनी ट्रांसफ़र के लिए। HDFC बैंक ने कॉमन सर्विस सेंटर के साथ एक ईवा नाम का प्रोडक्ट जो है लॉन्च किया है। ठीक है, दिल्ली पुलिस ने कोविवैन लॉन्च की है। IIT मद्रास ने मोबाइल पेमेंट फॉर्म इसके साथ जो है कोलैबोरेट किया है वॉइस बेस्ड सोल्यूशन डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए। ठीक है, अर्जन नाग्सवाला ये जो है फारसी है। ठीक है, और इनको जो है इंडिया टीम में शामिल किया गया है। फोर्टुनाटो फ्रैंको, इनका निधन हो गया। ये क्या थे, ये जो है फुटबॉल टीम के प्लेयर थे। ई कॉमर्स कंपनी स्नैपडील ने संजीवनी नामक एक टूल लॉन्च किया है। ठीक है, पंडुचेरी हरगल जल में चौथा बन गया स्टेट। ठीक है, पाकिस्तान के बाबर आजम IAC मेंस प्लेयर ऑफ द क्रिकेट, और ऑस्ट्रेलिया की एलिशा हिली ICC वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। ठीक है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को सेलिब्रेट करते हैं। और सिडबी के नए जो डिप्टी MD है वो कौन बने हैं, सुदत मंडल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जोस जे कटुर को। ठीक है, बॉलीवुड की एक्टर्स हैं जिसका नाम क्या है, कलिंग कोचलिन। इन्होंने अपनी फर्स्ट बुक लिखी है एलिफेंट इन द वोम। ठीक है, और DRDO ने एक ड्रग्स बनाई है जिसका नाम क्या है, ड्रग टू डेक्सोइटी डी ग्लूकोज। ठीक है, इसको मान्यता दे दी है ड्रग्स कंट्रोल ऑफ जर्नल ऑफ इंडिया ने। ठीक है, तो ये है आपकी 11 मई की द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए आप। कहेंगे मैम इतनी देर आपकी सुन रहे हैं, थोड़ी देर और सुनिए, 2 मिनट। एज़ यू नो कि मैं आपको करंट अफेयर करवा रही हूँ। ठीक है, इसके साथ मैथ भी करवा रही हूँ। मैथ में आज हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट शॉर्ट मेथड से। और अब मैंने एक नया इनिशिएटिव लिया है इंग्लिश, वो भी 10th क्लास के बच्चों की। ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट लेसन है ए लेटर टू गॉड, ये मैंने 3 पार्ट में पूरा करवा दिया है। ठीक है, इसकी आज हम करने वाले हैं वोकैब। ठीक है, तो आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट है कि आप जितना ज़्यादा हो सके आपके अपने व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगाइए इसको। ठीक है, जैसे शेयर पे क्लिक करते हो ना, वहाँ पे व्हाट्सएप का ऑप्शन आता है, व्हाट्सएप पे क्लिक करोगे तो आपके स्टेटस का ऑप्शन आएगा, उस स्टेटस पे आप लगा दो और साथ में वहाँ पे लिख दो कि प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, ऐसे लिख के आप अपना जो है मेरे को योगदान दे सकते हो। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितना ज़्यादा हो सके इतना ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, ज़्यादा लेंथी इसलिए ये चैनल नहीं होता, क्लास नहीं होती और ना ही आलतू फालतू की बातें होती है। पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको करंट अफेयर करवाती हूँ और इसके लिए मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, तो आई होप यू विल सपोर्ट मी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। ओके।